नमस्कार दोस्तों, एक स्मार्ट एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जिनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है पवन की दिशा, सेकंड ऑप्शन है पवन का वेग, थर्ड ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब। तो अगर हम पवन की दिशा को माप रहे हैं तो किससे मापेंगे, विंड वैन का प्रयोग करें पवन की दिशा को मापने के लिए। और हम पवन का वेग नाप रहे हैं तो इसका एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाएगा इसे मापने के लिए। अगर हम वायुमंडलीय दाब माप रहे हैं तो किसी का प्रयोग करेंगे, हम बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे, बैरोमीटर। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो दोस्तों, पवन का वेग मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को 17 आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है। तो यहाँ सिलिकॉन है, क्रोमियम है, निकेल है या सिलीनियम है। तो 17 आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों, यहाँ निकेल दिया गया है। इसे ब्राउन और उसके साथियों ने 1987 में आवश्यक पोषक तत्व माना था। तो प्रेजेंट में कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं, तो प्रेजेंट में कितने 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन किस रूप में पौधों द्वारा लिया जाता है, तो नाइट्रोजन होता है पौधे उसे किस रूप में ग्रहण करते हैं, क्लोराइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्रिक अम्ल के रूप में। तो किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो जितने भी पौधे हैं ना वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान एकमात्र ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन को NH4 अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ दोमट है, रेतीली, मटियारी या सिल्टी। तो फसल उत्पादन की दृष्टि सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा में बड़े पोर्स पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों पोर्स की बात कर रहे हैं, यानी रंध्रावकाश की। जिस मृदा में कण का आकार जितना अधिक होगा उस मृदा में पोर्स उतने ही बड़े पाए जाएंगे। और जिस मृदा का कण का आकार छोटा होगा उसमें छोटे पोर्स पाए जाएंगे। तो यहाँ सबसे अधिक कण का आकार कौन सी मृदा का है, तो यहाँ सबसे अधिक बलुई मृदा है जिसका कण आकार है 0.2 से लेके 0.02 के आसपास है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 2 प्रकार का क्ले मिनरल्स नहीं है। तो यहाँ मोरमेलिनोनाइट है, कायोलिनाइट है, स्पेक्टाइट है या लाइट है। तो यहाँ हम कायोलिनाइट की बात करें तो ये 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल्स नहीं है। ये 1:1 प्रकृति वाला क्ले मिनरल्स है। जिस मृदा में कायोलिनाइट पाया जाता है उस मृदा में फास्फोरस की एक स्थिरीकरण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अपच प्रतिरोधी मिनरल्स है। तो सबसे अपच प्रतिरोधी मिनरल्स कौन सा है, फर्स्ट है क्वार्ट्ज, सेकंड है मस्कोबाइट, थर्ड है फल्सफार, फोर्थ है कैल्साइट। दोस्तों राइट आंसर होगा क्वार्ट्ज है अपच प्रतिरोधी मिनरल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की प्रोडक्टिविटी किस राज्य में सर्वाधिक है। यहाँ हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं यानी उत्पादकता की। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, तमिलनाडु। अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आता है, यानी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जब तो उत्तर प्रदेश आता है। और हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ तमिलनाडु आएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिलके वाले चावल को कहते हैं। तो यहाँ सफ़ेद चावल, भूरा चावल, लाल चावल, ग्रे चावल। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ वाइट चावल को, छिलका वाले चावल को वाइट चावल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी फसल है जो दोनों सूखा हुआ जलभराव से प्रभावित होती है? या सीधी बुआई वाला धान, मक्का, सूरजमुखी, ज्वार। या दोस्तों राइट आंसर होगा मक्का ऐसी फसल है जो सूखा व जलभराव से दोनों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल कैन का वैज्ञानिक नाम है। नोबल कैन का वैज्ञानिक क्या है? सेक्युरम ऑफिशिनरम, सेक्युरम स्पॉन्टेनियम, सेक्युरम बारबेरी, सेक्युरम साइनेसिस। तो यहाँ सेक्युरम साइनेसिस की बात करें तो ये चाइनीज गन्ना है, और हम सेक्युरम बारबेरी की बात करें तो एक भारतीय गन्ना है, और सेक्युरम स्पॉन्टेनियम की बात करें तो ये जंगली एक प्रजाति है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सेक्युरम ऑफिशिनम नोबल कैन का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के टमाटर का केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक है। तो यहाँ टमाटर के लिए उपयुक्त परिरक्षक रसायन की कौन सा है? तो यहाँ फर्स्ट है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सेकंड है सोडियम बेंजोइड, थर्ड है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, फोर्थ है साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोइड टमाटर केचप। सोडियम बेंजोइड टमाटर के केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल में अक्योची रोग किसकी विषालता से के कारण होता है? जो अक्योची रोग होता है ना वो किसी टॉक्सिसिटी के कारण होता है। तो फर्स्ट है जस्ता, सेकंड है लोहा, और थर्ड है फास्फोरस, फोर्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण धान का अक्योची रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाद वृद्धि हार्मोन जो अंगूर के फलों के आकार को बढ़ाने में सहायता करता है। तो कौन सा ऐसा रसायन है जो अंगूर के आकार को बढ़ाने में सहायता करता है? तो दोस्तों एब्सिक अम्ल है, जिब्रेलिन अम्ल है, साइटोकाइनिन अम्ल है, साइटोकाइनिन इथाइलिन है। तो इथाइलिन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है, और जिब्रेलिन अंगूर के फलों के आकार को बढ़ाने में व अंगूर की बीज रहित वैरायटी उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों जिब्रेलिक अम्ल अंगूर के फलों के आकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के अपरंपरागत क्षेत्र कौन कौन से, नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन कौन से हैं? पंजाब व हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, तमिलनाडु व आंध्रा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा पंजाब व हरियाणा, ये नॉन ट्रेडिशनल एरिया हैं चावल उगाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिकन बोना गेहूँ भारत में किसके द्वारा लाया गया? वो ड्वार्फ बीट था वो भारत में किसके द्वारा लाया गया था? और पहला ऑप्शन है डॉक्टर एन.ई. वॉरलॉक, सेकंड है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, थर्ड है डॉक्टर सुब्रमण्यम, फोर्थ है डॉक्टर बी.पी. पाल। दोस्तों ड्वार्फ बीट था वो किसके द्वारा लाया गया था? जो ड्वार्फ बीट किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर एन.ई. वॉरलॉक द्वारा लाया गया था भारत में। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर ई वॉरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूलतम तापमान होना चाहिए। तो गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 20, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 26 से 32 डिग्री सेल्सियस, या 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ गन्ने की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है?
गोल्डन राइस के इस तत्व का अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए, विटामिन बी या एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन के। तो दोस्तों गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा विटामिन ए तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है फेलिरिस माइनर का कुल कौन सा है। तो फेलिरिस माइनर है ना, उसका कुल कौन सा है, साइप्रेसी, ग्रेमनी, सोलेनेसी या मालवेसी। तो यहाँ साइप्रस फेलिरिस माइनर का ग्रुप कौन सा है, ग्रेमनी। सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ। नेक्स्ट है मृदा का यांत्रिक विश्लेषण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो मृदा का अगर हम आंतरिक विश्लेषण कर रहे हैं तो डार्सी नियम का प्रयोग करेंगे या स्टोक्स नियम का प्रयोग करेंगे या एक्रोफील्ड का नियम का प्रयोग करेंगे या ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर रहेगा स्टोक्स का नियम मृदा के आंतरिक विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एप्रिकेनिया मिलेलुआ किसके खिलाफ परजीवी के रूप में कार्य करता है। एक जैव कीट है जो कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ शुगर कैन स्केल है, राइस मिलीबग है, शुगर कैन पायरेला है, राइस लीफ ऑवर है। तो यहाँ एप्रिकेनिया का प्रयोग शुगर कैन पायरेला के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में नाइट्रोजन का उपयोग की क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो हम नाइट्रोजन धान की फसल में नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट है सल्फर यानी कोटेड यूरिया, सेकंड है यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स, थर्ड है निर्धारित सवाल। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों रहेगा फोर्थ रहेगा, यानी दोनों का प्रयोग किया जाता है सल्फर कोटेड यूरिया या सुपर ग्रेनुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने सब्सिडी कब शुरू की थी। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो कब शुरू की गई थी। तो 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1969 या 1 नवंबर 1977 या 2 अक्टूबर 1988। तो यहाँ कब की गई थी। तो 1 नवंबर 1977 को फर्टिलाइजर सब्सिडी शुरू की गई थी। नेक्स्ट है शुगर कैन में शुगर ट्रांसलेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो शुगर ट्रांसलेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरोन या मोलिब्डेनम। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर रहेगा पोटेशियम यानी पोटास। गन्ना में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का की फसल में ग्रासी खरपतवारों को एट्राजिन खरपतवारनाशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मक्का के पौधों को इस खरपतवारनाशी से नुकसान नहीं पहुंचता है क्योंकि मक्का के पौधों में इस खरपतवारनाशी के निम्नीकरण एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से मक्का के पौधे को खरपतवारनाशी से नुकसान नहीं पहुंचता है। तो यहाँ RQ एंजाइम है, एमाइलेज है, एराइल एसाइल एमाइडेज या GSH एंजाइम। तो यहाँ दोस्तों कौन सा ऐसा एंजाइम है जिससे मक्का के पौधे को खरपतवारनाशी से नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ कौन सा रहेगा, एमाइलेज ऐसा एंजाइम है जिससे